मोदी के इस मंत्री के पास कितना पैसा है, नागपुर से आते हैं कितना कमाते हैं, नितिन गडकरी के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी है। यूं तो नितिन गडकरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश की सियासत में दमदार रसूख रखने वाले नितिन गडकरी बेशक अभी हाशिए पर दिख रहे हो। हाल ही में उन्हें मोदी की नई टीम यानी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आउट कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अब तक कितना पैसा कमाया है और कितनी संपत्ति के मालिक हैं? पूरा देश जानता है कि नितिन गडकरी की गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है, जो अपनी बेबाकी और काम के लिए जाने जाते हैं। मोदी के धुरंधर मंत्री अपनी दूरगामी सोच और क्रिएटिव आइडियाज के लिए मशहूर हैं। नागपुर से दिल्ली का सफर तय करने वाले नितिन गडकरी हमेशा सादे कपड़ों और सिंपल स्टाइल के साथ चेहरे पर हल्की मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको नितिन गडकरी के बारे में वो खास बातें बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में सादगी रखने वाले नितिन गडकरी के व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में हर किसी की दिलचस्पी है। आपको बताएंगे गडकरी के पास कितनी दौलत है, लेकिन पहले उनके बारे में जान लीजिए। नितिन गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की है उन्होंने और साथ ही कानून और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई की है। साल 1976 में उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के वक्त एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की थी। 23 साल की उम्र में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1989 में पहली बार और 2018 में आखिरी बार विधान परिषद के लिए चुने गए। साल 1995 में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। गठबंधन सरकार में 4 साल तक बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री काम किया। सबसे कम 52 साल की उम्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए। साल 2010 से लेकर साल 2013 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अभी नागपुर से सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन साधारण से दिखने वाले नितिन गडकरी के पास करोड़ों की दौलत भी है। वो प्रखर नेता होने के साथ साथ किसान और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। चीनी मिल, इथेनॉल ब्लेंडिंग संयंत्र, बायोडीजल पंप, 26 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट, सोयाबीन प्लांट और को जनरेशन प्लांट के बिजनेस से भी वो जुड़े हुए हैं। 2019 चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में गडकरी करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास 25 करोड़ 12 लाख की चल अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात करें तो गडकरी के पास लगभग 7 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं चल संपत्ति गडकरी के पास लगभग 69,38,000 रुपए की है। बात करें नितिन गडकरी की पत्नी की तो उनके पास अचल संपत्ति 6.48 करोड़ की है। वहीं चल संपत्ति उनके पास 91,99,000 लगभग 92 लाख रुपए की है। इसके साथ ही गडकरी के पास संयुक्त हिंदू परिवार यानी HUF के नाम पर भी संपत्ति है। HUF के नाम पर अचल संपत्ति लगभग 9 करोड़ 40 लाख है, तो वहीं चल संपत्ति 66,07,000 रुपए है। अब जान लेते हैं कि गडकरी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। नागपुर के धपेवाड़ा में 19 एकड़ कृषि भूमि है। इसमें 15 एकड़ कृषि भूमि पत्नी के नाम पर है। बाकी 14 एकड़ कृषि भूमि संपत्ति HUF के नाम पर है। गडकरी के पास नागपुर के महाल में एक पैतृक मकान भी है। वहीं वर्ली मुंबई की MLA सोसाइटी में एक फ्लैट भी उनके नाम पर है। गडकरी के पास 6 गाड़ियां हैं, जिनमें 4 उनकी पत्नी के नाम पर हैं। इसके साथ ही गडकरी अपना पैसा कई जगह इन्वेस्ट भी करते हैं। सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स में लगभग 3,55,510 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 2019 चुनाव के वक्त गडकरी के बैंक खाते में 8,99,111 रुपए थे। गडकरी की पत्नी के बैंक के खाते में लगभग उस वक्त 11 लाख रुपए थे। हालांकि नितिन गडकरी पर 1,57,21,753 रुपए का कर्ज भी था। गडकरी की संपत्ति से जुड़े ये सारे आंकड़े 2019 चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के हैं, जिसमें अब तक कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर होने का अनुमान है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर मैन भी कहा जाता है। सड़क निर्माण में नई क्रांति लाने वाले गडकरी को ये नाम उनके चाहने वालों ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।